जहां कोलकाता में पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री दिलीप घोष ने टीएमसी के बागी सांसदों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी सांसद लोकसभा अध्यक्ष से मिलकर अपनी बात रख सकता है। घोष के अनुसार टीएमसी हर दिन कमजोर होती जा रही है और पार्टी का भविष्य समय के साथ स्पष्ट हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर बागी सांसदों को अलग दल बनाने की मंजूरी मिलती है तो वे अलग बैठेंगे। घोष ने दावा किया कि टीएमसी के भीतर असंतोष बढ़ रहा है और कई नेता पार्टी से दूरी बनाना चाहते हैं। उनके इस बयान से राज्य की राजनीति में नई चर्चा छिड़ गई है। देखिए, कोई भी एमपी जाके स्पीकर से मिल सकते हैं, अपनी बात भी कर सकते हैं। क्यों मिले, क्या उद्देश्य था, क्या बातचीत हुई है तो हमें नहीं मालूम, लेकिन ये बात सही है कि बहुत कुछ चल रहा है अंदर अंदर। देखते हैं उसका रिजल्ट क्या आता है। पार्टी रोज टूट रही है टीएमसी। अब उसका भविष्य क्या है वो भी समय बताएगा। रहने की बात कल देखा गया है कि काकुली घोष जब निकली हैं ओम बिरला से मिलकर, तो उन्होंने कहा एनसीपी एक पार्टी है, उसके साथ हम लोग गठबंधन किए हैं और उसके साथ हम लोग ज्वाइन करके एक पार्टी किए हैं जो कि अलग लोकसभा में हम लोग बैठने की जगह मिले। नहीं, वो लिखित में दे दें, सारा बात को विस्तार से देख करके माननीय स्पीकर उसका निर्णय देंगे। अगर अलग पार्टी का स्वीकृति मिलेगा तो बैठेंगे, ये अधिकार उनको है। लेकिन ये बात सही है कि टीएमसी से सब लोग भागना चाहते हैं। और आज अभिषेक बनर्जी को नोटिस देने, आज ईडी ऑफिस में आने का बात है, उनको नोटिस दिया गया था। बार बार जाना पड़ेगा, इसके पहले भी वो गए हैं, अब तो सीआईडी भी बुला रही है, ईडी भी, सबकी नौता आ रही है। अच्छी समय है, निमंत्रण रक्षा करिए आप। 4 साल पहले एनसीपीआई बन चुका था हावड़ा में, उसके बाद एनसीपीआई त्रिपुरा में अपना रौब दिखाना शुरू किया। अब कल पता चला कि इस एनसीपीआई के साथ तो तृणमूल कांग्रेस के 22 एमपी ऑलरेडी जुड़े हुए थे। तो मतलब जब तृणमूल में वो थे, जब तृणमूल पावर में था, तब से ये मेंटली प्रिपरेशन ले रहा था कि तृणमूल छोड़ के एक दिन भागना पड़ेगा। हम लोग बोलते थे कि सत्ता से बाहर होते ही पार्टी खत्म हो जाएगी। ये अंदर के लोग भी, उनके पार्टी के लोग भी जानते थे कि पार्टी की कुछ नहीं हो सकती। जब तक मिलता है तब तक रहो, ठीक है, फिर अपना अपना रास्ता देख लो। वही हो रहा है नीचे से। पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, एमएलए, एमपी, सब लोगों का हालत देखिए, सब टीएमसी से अलग होना चाहते हैं। क्योंकि जो आज तो अत्याचार होता था, प्रशासन जिस प्रकार काम करता था। इस खबर पर प्रतिक्रिया देने के लिए और अधिक जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज रस्तोगी। पंकज जी, इंडिया वॉच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंकज जी, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में इस वक्त लगातार टीएमसी के सांसदों के बागी होने की बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, ऐसे में मंत्री दिलीप घोष बता रहे हैं कि वहां पर अब स्थितियां सामान्य नहीं है और टीएमसी में ये जो दरार पड़ी है, ये बता रहे हैं कि टीएमसी के लोग संतुष्ट नहीं है। क्या कहता है आपका विश्लेषण? क्या वाकई टीएमसी में अब टूट की ये जो खबर है वो एकदम साफ हो चुकी है? बिल्कुल, देखिए, ममता बनर्जी के बारे में जान लीजिए। ममता बनर्जी पहले कांग्रेस में थी और कांग्रेस से छोड़ के ही उन्होंने अपना तृणमूल कांग्रेस बनाया और सीपीएम को, इसकी 34 साल पुरानी सरकार को बंगाल से उखाड़ फेंका। लेकिन ये भी उसी के अनुसरण पे चलने लगी और उन्होंने जिस तरह से अराजकता का तांडव वहाँ पर ममता बनर्जी और उनके भतीजे ने वहाँ मचाया, जिस तरह से पब्लिक को त्राहिमाम की स्थिति में ला दिया, तो उसी की परिणति रही कि आज देखिए 2026 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, जिस तरह से टीएमसी से 80 विधायक जीते और 80 में से 64 लोग जो है वो छोड़ के भाग गए और उन्होंने अलग दल की जरूरत में अलग दल के रूप में मान्यता देने की बात कही कि असली तृणमूल कांग्रेस हम ही है। और उसके बाद वहाँ के विधानसभा में, कलकत्ता की विधानसभा में उनको अलग बढ़ने का वो भी दे दिया। अब चुनाव आयोग इस पर डिसाइड करेगा कि सिंबल किसके पास रहता है, कौन असली तृणमूल कांग्रेस है। और दूसरी बात अगर देखिए कि 28 एमपी इनके थे, 28 सांसद में 2/3 19 होता है आंकड़ा, तो 20 सांसद ऑलरेडी इनके टूट चुके हैं। और जो निश्चित रूप से वहां पर नेशनल सिटीजन पार्टी जो त्रिपुरा की है, उसमें वो लोग मर्ज कर रहे हैं, जो एनडीए का प्रमुख घटक दल है। तो मान के चलिए कि तृणमूल कांग्रेस के हालात बहुत खराब है और जिस तरह से भी सांसद के अलावा भी 2 सांसद के और आने की संभावना है, तो अगर 2 और आ गए तो इनके पास मात्र 28 में 6 सांसद बचेंगे। और अगर उसकी बात करें आपके राज्यसभा में, तो राज्यसभा में भी देखिए 10 सांसद हैं, 10 में से 3 ने इस्तीफा दे दिया। तो वो फिर से चुनाव फेस करेंगे। तो तृणमूल कांग्रेस में किसी को बोलने की इजाजत नहीं थी। अभिषेक बनर्जी का राज चलता था, ममता बनर्जी के भतीजे का, उसी की परिणति रही कि जिस तरह से वहां पर भ्रष्टाचार और अन्य गुंडागर्दी का आलम था, उसी की परिणति रही कि आज वहां देखिए सारे लोग दल को छोड़ के भाग रहे हैं और उसकी नतीजा ये होगा कि तृणमूल कांग्रेस से ही समाप्त हो जाएगी। ये निश्चित रूप से मान के चलिए। और अभिषेक बनर्जी जिस तरह से ईडी, सीबीआई उनके पीछे लगी हुई, ईडी जिस तरह से उनको पूछताछ कर रही है, उसमें ऑलरेडी जो वहां का शिक्षा घोटाला है, शिक्षक भर्ती घोटाला, उसमें 5 लोग ऑलरेडी
अरेस्टेड हो गए हैं। तो निश्चित मान के चलिए जिस तरह से इनसे पूछताछ हो रही है, ये भी निश्चित रूप से ईडी भी इनको अरेस्ट करेगी। और ये सब जिस तरह से वहाँ भ्रष्टाचार की गंगा इन लोगों ने बहाई है वहाँ पे, तो निश्चित रूप से इसका खामियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ेगा। जनता ने तो बीजेपी को मैंडेट दे दिया, जिसमें वर्तमान में सदन 294 सीटों के सदन में 208 सीटें बीजेपी ने जीत ली है। पहले 260 जीती थी, फिर उसके बाद 21 मई को चुनाव होता है जिसमें जहांगीर खान छोड़ देते हैं, उसमें बीजेपी प्रचंड बहुमत से वोट से जीतती है। तो वर्तमान में 208 सीटें, और जिस तरह से वहां पर कार्रवाई हो रही है तो पब्लिक उससे बहुत खुश है। इसीलिए देखिए प्रतिक्रिया स्वरूप जहां ममता बनर्जी के पार्टी के लोग जाते हैं, पब्लिक पथराव करती है, सड़े हुए अंडे फेंकती है। तो ये सब पब्लिक का एक अनरेस्ट है जो कई साल से 15 साल से वो झेल रही थी। अब उसको जी। इस अनरेस्ट से मतलब राहत मिली है। तो निश्चित रूप से तृणमूल कांग्रेस का विघटन हो चुका है और तृणमूल कांग्रेस पार्टी ही समाप्त हो जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर पूरा विश्लेषण देने के लिए। हालांकि बता दें अब कहीं ना कहीं टीएमसी की स्थिति बेहद गंभीर नजर आ रही है पश्चिम बंगाल में।